आईपी गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद। सर आईपी गुप्ता वो शख्स था जो पूरे बिहार को हिला करके और सारे समाज को हिला करके और नेता को गिराने का काम करेंगे ताकि हमारे डर से और भय से तुरंत हमारी आरक्षण को लौटा दे। पूरा समाज सड़क पर आ चुका है और ये सड़क पर लड़ाई हम ले जाएंगे, पटना को हिला देंगे, गाड़ी में भर के दिखा देंगे। बड़ी दुखद बात है, अगर किसी की थाली में रोटी दे दे और उसकी रोटी छीन लिया जाए तो कितनी दुखद बात है। आईपी गुप्ता जो हम लोगों को इकट्ठा किए हुए हैं, उनका मैं तहे दिल से आभार प्रकट कर रहा हूं कि आज हमारे पान बंधु यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं देखकर पुलकित हो रहा हूं कि हम लोग का हमारा हक चाहिए। हक चाहिए जी, आरक्षण हम लोग का वापस लिया गया है, हम लोग को वापस आरक्षण चाहिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ब्रेकिंग बिहार। देखिए, ब्रेकिंग बिहार की टीम अभी मोतिहारी में आ चुकी है। यहाँ पर इंजीनियर आईपी गुप्ता के नेतृत्व में पान महार रैली का आयोजन किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ हजारों आदमियों की भीड़ लगी हुई है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग जुट चुके हैं। हालांकि कार्यक्रम अभी तक शुरुआत नहीं हुआ है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इन लोगों से हम बात करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इन लोगों की मौजूदगी जो है, इन लोगों का क्या संकल्प है, क्या प्रयास है और क्या मांगे हैं सरकार से। सर, सबसे पहले तो ब्रेकिंग बिहार में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। सर, यहाँ जुटने का उद्देश्य क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आपका चैनल को जो हमारे पान समाज की तरफ से धन्यवाद है जो आप कवर कर रहे हैं। देखिए, हमारा जो आरक्षण जो था पान समाज का 10 साल गवर्नमेंट ने दिया, बाद में उनको वापस ले लिया, उसी को दोबारा रिटर्न लेने के लिए हम लोग यहाँ एकजुटता हुए हैं, समाज के पास आए हैं और इन लोग को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मिला था और फिर वापस लेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग एकजुटता हुए हैं। क्या मिला था और क्या वापस हो गया? ऐसा है, देख लीजिए आप, भीड़ सारा समाज सा रोड पर आ गया है। हमारे समाज को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आरक्षण दिलवाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस तरह से बाधित कर दिया गया, उसको आदेश वापस ले लिया गया है और पुनः हमारा समाज सड़क पर आ गया है और सब संघर्षरत है। अपने आरक्षण को वापस लेने के, हक अधिकार को वापस लेने के लिए सड़क पर खड़ा है और सरकार को हमारी मांग पर कोई अंत नहीं जुड़ रहा है कि लोग को साथ समस्या जो आया है, इस पर हम क्या वक्तव्य करें। कुछ नहीं करी सरकार। आज पूरा समाज सड़क पर आ चुका है और ये सड़क पर लड़ाई हम ले जाएंगे, पटना को हिला देंगे, गाड़ी में भर के दिखा देंगे कि मेरा समाज कितना जागरूक हो चुका है इसके चलते। अब पटना ही नहीं, दिल्ली पहुंचेंगे, दिल्ली पहुंचेंगे। सर, सरकार आप लोगों की उपेक्षा क्यों कर रही है? सर, ये तो बड़ी दुखद बात है, अगर किसी की थाली में रोटी दे दे और उसकी रोटी छीन लिया जाए तो कितनी दुखद बात है। मैं सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि हमारी रोटी को वापस किया जाए। आप भावुक न हो, हम लोग आप ही लोगों की समस्याओं पर बात करने के लिए आज पटना से यहाँ आए हैं। आप भावुक न हो, मतलब सरकार पर आप लोग क्यों, मतलब सरकार, हम यही एक बात जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस तरीके का बेतुका फैसला पहले आपको दे दिया, इसी में शामिल किया, फिर इसी में शामिल किया, तो मतलब समाज के लड़कों को नौकरियों में और अन्य तरह की चीजों में तो दिक्कत हो रहा है ना। ऐसे तो सर हम लोग बरसों से तरसते रहे, बाद में बाबू नीतीश कुमार की देन हुई कि हम लोगों को इस एसीसी में जोड़ा। बाद में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बात हुई कि हम लोगों को आरक्षण दिया, लेकिन ना जाने इसमें कौन न कौन ऐसे आदमी लोग लगे कि जो हमें दी हुई थाली को छीन लिया। इसलिए आप लोगों से यही अपेक्षा है, हमारे मीडिया वालों से भी मेरा यह समर्थन है कि हमारी रोटी को वापस दिलाया जाए। बिल्कुल 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 प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल। तुम तो युवा हो, क्या महसूस हो रहा है कि क्या इस सरकार के इस निर्णय से तुम लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ रहा है? जीवन पर यही असर है, कोई पढ़ाई करेगा, कोई महत्व नहीं मिलेगा। फिर पढ़ने के लिए जो अभी जागरूक हुआ है बच्चे सब, उन लोग को पढ़ने का कोई जो क्षमता है, जो पढ़ने के लिए जागरूक हुआ है, सब पढ़ाई छोड़ने के लिए सब तैयार है कि क्या पढ़ के भी क्या लाभ मिलेगा। हम लोग के पास में उतना पैसा होगा नहीं, पढ़ने के बाद भी कोई लाभ मिलेगा नहीं, सरकारी जॉब मिलेगा ना कुछ मिलेगा। तो क्या लगता है, आईपी गुप्ता के नेतृत्व में समाज एकजुट हो जाएगा? एक आईपी गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद। सर आईपी गुप्ता वो शख्स था
जो पूरे बिहार को हिला करके और सारे समाज को हिला करके और नेता को गिराने का काम करेंगे, ताकि हमारे डर से और भय से तुरंत हमारी आरक्षण को लौटा दे। अरे तो नेता गिरेंगे तो कमर टूट जाएगा। नेता नहीं, वो नेता जो हम लोगों को पीछे ढकेला है, वही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अरे तो कमर तोड़िएगा, जी कमर तोड़ देना है, कमर तोड़ क्या देना है। कहिएगा? आप तो टोपी भी लगाए हुए हैं, पान महादलित हाँ, समाज। क्या कहिएगा? क्या कहेंगे? आईपी गुप्ता जो हम लोगों को इकट्ठा किए हुए हैं, उनका मैं तहे दिल से आभार प्रकट कर रहा हूं कि आज हमारे पान बंधु यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं देखकर पुलकित हो रहा हूं कि आज हमारे भाई बंधु एक साथ हैं और हम लोग सरकार से लड़ कर लेंगे। शायद पता नहीं है नीतीश बाबू को, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। क्या लगता है? इधर आइए। सरकार नहीं बात मान रहा है तो वोट का चोट मिलेगा सरकार को? जरूर मिलेगा, जोरदार चोट मिलेगा। तो सरकार को इसका मतलब आप लोगों को वैल्यू नहीं दे रहा है, तभी तो आप सरकार 2015 में हम लोगों को डाला था, सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर दिया है। हम लोग का आंदोलन है, जब तक हम लोग का नहीं वापस होगा आरक्षण, तब तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। क्या लगता है केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसकी साजिश है? दोनों का साजिश है। दोनों का साजिश जी, है? दोनों का साजिश है, एक का साजिश नहीं है, दोनों का साजिश है। तो दोनों के विरुद्ध काम होगा? जी, दोनों का विरुद्ध हम लोग खड़े हैं। क्या कहिएगा भाई साहब? हम लोग का हमारा हक चाहिए। हक चाहिए जी, आरक्षण हम लोग का वापस लिया गया है, हम लोग को वापस आरक्षण वापस चाहिए। तो आप देख रहे हैं जिस प्रकार से यहाँ नौजवान हो, बुजुर्ग हो या बच्चों हो, सभी लोग जो है आईपी गुप्ता के नेतृत्व में इस आंदोलन को बड़ा रूप देने की तैयारी में लगे हुए हैं। इन सभी लोगों का स्पष्ट रूप से कहना है कि सरकार अगर हमारे साथ नहीं है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, हम उसके विरोध लगातार करते रहेंगे और अपने विरोध का सबसे सशक्त माध्यम चुनाव में सरकार के विरुद्ध में बटन दबाएंगे और सरकार को उसकी गलती का भुगतान करना पड़ेगा। अभी हम लगातार मोतिहारी मैदान में ही लगे रहेंगे, अन्य लोगों से भी बातचीत करते रहेंगे। तब तक के लिए दें हमें इजाजत। नमस्कार।